गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। 17 नवंबर वर्ष 2000। आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा, कामना कभी छूटती ही नहीं, यह सुषुप्ति के अंदर भी छिपा रहती है। कामना संसार में है। जब आप संसार में हैं तो कामना है मकान बनाना। यह कामना नहीं, परंतु उसके पीछे लगा रहना ये कामना है। जब आप अपने प्रियता और अप्रियता के बीच संकीर्ण होते हैं तो कामना है। कामना कब समाप्त होती है? जब आप बड़ी कामना कर लेते हैं तो छोटी छोटी कामनाएं अपने आप समाप्त होती जाती हैं। कामना का अभिप्राय हो, मुझे मुक्ति चाहिए। सबसे बड़ी भक्ति या आत्मोपलब्धि है। परम भक्ति आत्मा को परमात्मा का बोध करा देना है। आत्म विकास का अभिप्राय है कामना को समाप्त कर देना। आप अंदर जितना ही प्रवेश करेंगे, कामना समाप्त होती चली जाएगी। मेरा शरीर नहीं है, मेरा घर नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है। परमात्मा की क्रीड़ा से हम आए हैं और हम उसी को छोड़ देते हैं। आप अपने कर्म से बंधे हो, फिर भाग्य से और फिर प्रारब्ध से, फिर उसके बाद वहां के वातावरण से। आप उन सबों को एक दूसरे के साथ समाहित नहीं कर पाते। आप में जितना ज्यादा राग और द्वेष होगा, शरीर छूटने पर या छूटने के बाद उतना ही बड़ा प्रेत होगा। अतः जितना अनुराग कम करना हो, उतना ही प्रेत छोटा होता जाता है या प्रेत से सूक्ष्म शरीर दूर रहेगा। गुरुदेव ने कहा, जनवरी से जो पूर्णिमा का हवन होगा, उस समय साकला के स्थान पर मेवा होगा। बादाम, मखाना, किशमिश, छुहाड़ा, गरी, कमलगट्टा इत्यादि का उपयोग होगा। जनवरी से जुलाई तक दो महिलाएं एक साथ हवन करेंगी और उसमें मेवा डालेंगी। यदि मेवा समाप्त हो जाए हवन करते करते तो घी डालते जाएं। दो बूंद ही सही, लेकिन वही डालें और स्वाहा करती रहें। कोई पुरुष सदस्य अब आपकी मदद नहीं करेंगे। आपको स्वयं अब सब कार्य करना है। माँ लक्ष्मी को अब हवन में पंचमेवा देना है। पलाश, आम, बेल की लकड़ी यह लक्ष्मी, धन, ऐश्वर्य, श्री और वैभव के लिए होती है। पीपल और चंदन शांति के लिए है, ताकि घर के अंदर शांति बनी रहे। पाकड़ यह साधु लोग जलाते हैं। बहुत खूनी रंग का वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। लाल लाल बिंदी, लाल वस्त्र पहनकर कभी भी कहीं जल्दी निकलना नहीं चाहिए। लाल कपड़ा पहनकर चलने पर सांड तक के जानवर भी भड़क जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्रोध का अंश है। यद्यपि ऊर्जादायक है, परंतु दूसरे के लिए बड़ा ही खराब है। काला वस्त्र भी नहीं पहनना चाहिए और ना ही पहन करके पति के पास जाएं। इससे विकर्षण पैदा बढ़ जाता है और नकारात्मक प्रवृत्ति जन्म लेने लगती है। इसीलिए यह दोनों ही रंग बहुत सोच समझकर पहने।
लड़कियों को शादी के हेतु जब कभी दिखाने का समय आए तो गुरोचन, कुमकुम और चंदन, इन तीनों को मिलाकर एक छोटी सी बिंदी लगा दी जाती है। लड़कियों को पसंद हेतु जब लोग करने आए तो उस वक्त यह बिंदी वशीकरण का कार्य करती है। साधारण रूप में भी बिंदी बहुत बड़ी नहीं लगानी चाहिए। उसका आकार स्थित हो या छोटा हो। इसके पश्चात 20 नवंबर वर्ष 2000 यज्ञ के समय जब अग्नि प्रज्वलित की जाती है तो ऊर्जा मिलने लग जाता है और उस समय जो शरीर का ऑरा होता है, जो काले रंग का यदि है तो वह नष्ट होने लगता है। यज्ञ कुंड भी पिरामिड टाइप का बनाना चाहिए कि जो ऊर्जा की वृद्धि में सहायक हो। लकड़ी का विशेष ध्यान रखा जाता है। पंचकाष्ठ कहे गए हैं, पंचकाष्ठ ही रखें जो शरीर के ऊर्जा में वृद्धि करे। आम की लकड़ी सबसे अधिक ऊर्जादायक है। जो सामग्री डाली जाती है वह सूक्ष्म रूप से लाभ करता है। भूत, प्रेत, ऊपर का क्रिया या किसी प्रकार का टोना टुटका यदि कर दिया गया हो तो वह वहीं पर टूट जाता है। जब यज्ञ कुंड में अग्नि जलाई जाती है, शरीर के मल का क्षय करती है। सभी चीजें भाव प्रधान हैं। भाव प्रधान होने से ऊर्जा आपके पास घूमती रहती है। बच्चा जब दौड़ के माँ से चिपटता है क्योंकि वह जानता है कि माँ उसे बचा लेगी। यह भाव ही है और इसी से भाव प्रधान कृत्य ही करना चाहिए। आइए अब गुरु कीर्तन करें। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरु 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 गुरुदेव, जय गुरु गुरुदेव। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।